बच्चों ये है हमारा लेक्चर नंबर 182। हम कर रहे थे आपके साइंस में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये आपका। और हम कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, जो बैक एक्सरसाइजेस हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। तो हम थे पेज 144 आपकी एनसीईआरटी का पेज 44, ओनली 44 पेज है। उस पर क्वेश्चन 8 है, कन्वर्ट इनटू मोल। हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो ए वाला है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है? कन्वर्ट मतलब एन फाइंड करना है। ठीक है, मोल फाइंड करना है मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना मतलब एन फाइंड करना है। ठीक है, सो आपको मास क्या दिया हुआ है? 12 ग्राम। गैस कौन सी दी है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2। ठीक है, सो तो देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, आपने पढ़ा है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम होता है। ठीक है, सो मोलार मास क्या होगा? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन O2, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 में लिखी जाती है। 2 × 16। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है 16, तो मोलार मास ऑफ O2 क्या होगा? 2 × 16। गैस बोला है ना, तो गैस मतलब O2 हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आपकी जो समझ है वो यूज़ करनी है। ठीक है, 16 × 2 = 32। ठीक है, सो आपका 32 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, मास क्या है? 12, मोलार मास क्या है? 32। ठीक है, मास दिया हुआ है 12 और मोलार मास क्या है? 32। कट शॉर्ट करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। सो 3/8। अब हम सॉल्व करेंगे 3/8 को। सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो डिवीज़न करेंगे सिंपल। 8 × 3 = 0. 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। सो 8 × 3 = 24 हुआ। 6 0, 8 × 7 = 56, 4, 8 × 5 = 40। ठीक है, सो 0.375 N आया। ठीक है, सो ये आपके मोल्स आ गए। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, तो 0.375 मोल्स। ठीक है, सो ये हुआ आपका A। अब हम फाइंड करेंगे B। ठीक है, सो B कैसे फाइंड करेंगे? सो B है 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सो B है 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब वो करेंगे हम। सो B है आपका 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी देखो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स मतलब कन्वर्ट करना, मतलब N फाइंड करना है आपको। ठीक है, मास क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम। ठीक है, और मोलार मास आपको वाटर का मोलार मास फाइंड करना है। ठीक है, सो मोलार मास ऑफ वाटर, सो मोलार मास ऑफ वाटर। ठीक है, सो इज इक्वल टू, सो यहाँ देखो एटॉमिक मास ऑफ H 1। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ O 16। ठीक है, 1 यूनिट 16 यूनिट। ठीक है, सो 2 1 जा प्लस O क्या है? 16। ठीक है, 2 1 जा और O है 16। ठीक है, सो 2 1 जा 2 + 16। सो 2 + 16 क्या होगा? 18 ग्राम। ठीक है, सो मोलार मास क्या हुआ आपका वाटर का? 18 ग्राम हुआ। ठीक है, सो अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। N = M/M। ठीक है, सो M क्या है? 20 और मोलार मास क्या है आपका? 18 आया। ठीक है, सो 20/18 कट शॉर्ट करेंगे। 2 9 = 18, 2 10 = 20। ठीक है, सो 9 10, 9 1 = 9,
1, 0.0, 9 1 जा 9, 1, 9 1 जा 9, 1, 9 1 जा 9, ठीक है। सो 1.111, ठीक है। सो रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। सो भले आप 2 डिजिट तक लिखो 1.11 मोल्स, ठीक है। सो इन्होंने जो कन्वर्ट वर्ड यूज़ किया ना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने यूज़ किया। क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया कन्वर्ट इनटू मोल, कुछ कन्वर्ट वनवर्ट नहीं करना है, सिंपल हमें फाइंड करना है मोल्स, ठीक है। सो यहाँ इन्होंने मास दिया, ऑब्वियसली ग्राम में मास ही होता है, ठीक है। सो यहाँ इन्होंने मास दिया है, सो हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया n = मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सो ये चीज़ तो आप कर चुके हो बहुत ज़्यादा। सी नंबर देखते हैं, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फाइंड करेंगे? सो देखें यहाँ पे फिर से आपको m क्या दिया हुआ है, आंसर m दिया हुआ है 22 ग्राम। फिर से n ही फाइंड करना है, कन्वर्ट इनटू मोल का मतलब आपको n फाइंड करना है और आपको मोलार मास फाइंड करना है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। पहले आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। सो पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सो एटॉमिक मास ऑफ C, सो एटॉमिक मास ऑफ C और एटॉमिक मास ऑफ O। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होगा आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 ग्राम, ठीक है। सो मोलार मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ C। सो C कितना है, C है 12, सो C ओनली 1 है। सो 1 × 12 प्लस 2 × 16, 2 × 16। सो 1 12 जा 12 प्लस 2 16 जा 32। सो 12 + 32 कितना होगा, 12 + 32 होगा 44 ग्राम, ठीक है। सो 44 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 44 ग्राम निकल आया हमारा, ये हमारा मोलार मास आया, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए n = m/m, ठीक है। सो m क्या है, मास क्या दिया हुआ है हमारा 22 ग्राम दिया हुआ है और मोलार मास क्या दिया हुआ है 44, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे अभी, 22 1 जा 22 4 जा। सो 1/2 क्या होगा 0.5 मोल। सो n = 0.5 मोल। सो इस तरह से ये होगा हमारा C नंबर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 कैसे करेंगे, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, पहले यहाँ देखो आगे नंबर ऑफ मोल्स पूछा, यहाँ क्यों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मास, यहाँ m पूछ रहा है स्मॉल m ऑफ 0.2 मोल, n दिया हुआ है ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ देखो एटम बात हुई है, यहाँ देखो गैस हुई था तो O2 है, यहाँ ओनली ऑक्सीजन एटम है। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, ठीक है। सो यहाँ मास बस उसी फॉर्मूला में सब घूम रहा है, ऐसा समझो। सो क्वेश्चन 9 करते हैं। सो क्वेश्चन 9 है आपका, क्वेश्चन 9 बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। सो मास फाइंड करना है, आंसर व्हाट इज द मास, तो आपको मास फाइंड करना है, n है 0.2 मोल, ठीक है, n है 0.2 मोल और आपको मोलार मास फाइंड करना है, ठीक है। सो मोलार मास फाइंड करेंगे हम, मोलार मास कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। सो मोलार मास ऑफ एटम है, एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब होता है कि सो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम
इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, सो क्या होगा, n इज इक्वल टू m अपॉन m। ठीक है, n क्या दिया हुआ है 0.2, m क्या है मोलार मास 16, तो 0.2 इंटू 16 मास। ठीक है, सो देयरफॉर पॉइंट हटाएंगे 2/10 इंटू 16। ठीक है, सो 2 16 जा 32/10 3.2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द मास पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स दिए, मोलार मास तो हमें पता ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स हैं, एटम्स का मतलब एक ही, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो मोलार मास भी 16 ही हुआ। n इज इक्वल टू m अपॉन m, n क्या है 0.2, मास अपॉन मोलार मास, मोलार पास 16 है, 16 मल्टीप्लाई में जाएगा 2/10, 2 16 जा 32/10 3.2 ग्राम हुआ। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन 9 का ए। अभी हम देखते हैं बी। सो बच्चों 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है आपका बी नंबर। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, मास ही फाइंड करना है। ठीक है, सो आंसर n इज इक्वल टू 0.5, मास फाइंड करना है, मोलार मास ऑफ वाटर। सो अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16, सो 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 1 जा 2 प्लस 16, सो क्या हुआ 18 ग्राम। ठीक है, सो अब फॉर्मूला लगाओ, n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, तो n क्या है 0.5, मोलार मास 18, सो 0.5 इंटू 18 इज इक्वल टू मास। ठीक है, सो 5/10 इंटू 18, कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, सो 2 1 जा 2 9 जा, मास इज इक्वल टू 9 ग्राम। ठीक है, सो मास क्या होगा 9 ग्राम। अभी क्वेश्चन 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10 इज अ बिट डिफरेंट सम। ठीक है, सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, किसमें एसिड में। सो देखो आंसर, अब आपको पता है कि भाई मोलार मास जो होता है मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक है, सो मोलार मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो मोलार मास कितना है, सो यहाँ देखो मोलार मास ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे, सो 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है 32। ठीक है, सो मोलार मास ऑफ सल्फर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 32, सो 8 मल्टीप्लाई 32 क्या होगा 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 25 256 ग्राम। सो आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी 1 ग्राम मतलब कितने भी ग्राम मोलार मास में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, सो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 16 ग्राम में कितना। ठीक है, सो 16 ग्राम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ये से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन
256। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करेंगे? 16 की टेबल में 256 कब आता है? ऐसे छोटा छोटा है तो सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, सो 6.022 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, सो 16 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा। ठीक है, अच्छा अब 8 को क्या करना है हमें? 3.011 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे? 8 3.011। 8 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। 8 की टेबल में 3 नहीं आता है। सो 8 के साथ 3 तो 0 लगेगा, नहीं लग रहा है तो। ठीक है, सो 8 की टेबल में 0 आता है? आता है। ठीक है, सो पॉइंट, सो 8 30 कब आता है? 8 3 जा 24, सो 10 में से 4 गए 6। ठीक है, सो 1 नीचे उतारेंगे। 8 7 जा 56, 5 1 नीचे उतारेंगे। 8 6 जा 48। ठीक है, फिर से 9 10 11 3, सो 8 3 जा 24, फिर से 8 7 जा 56। ठीक है, सो 0.37637, सो 0.3764। ठीक है, सो 0.3764, 0.3764 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब अगर मुझे देखो इतने मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल, आपको मैं ये डेसिमल के साथ भी डिवाइड करने का तरीका है, सिंपल है। 8 3 जा 24। ठीक है, 0 पॉइंट, फिर एकदम ये बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, सो यहाँ देखो मैं हमेशा है ना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब एक नंबर के पहले पॉइंट होनी चाहिए। सो अगर यहाँ देखो मैं एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करती हूँ, सपोज यहाँ से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करती हूँ, तो आपने पढ़ा होगा अगर आप इस साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है, अगर आप राइट साइड शिफ्ट करते हो तो यहाँ एक कम हो जाता है, अगर आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हो तो एक बढ़ जाता है। ठीक है, सो 3 ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है पिछले साल, 3.764 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे एक आपने डिजिट इस साइड की तो यहाँ एक घट गया। ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ आपका 10th नंबर। यहाँ मॉलिक्यूल्स मांगे थे तो हमने क्या किया, मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स लिखे, फिर 16 ग्राम, वो जिसके लिए पूछ रहा है, जिसके लिए मांग रहा है, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज योर 10th नंबर। बच्चों क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। आपको एल्यूमिनियम आयंस कैलकुलेट करनी है, किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आंसर, तो देखो यहाँ पे पहले तो आपको, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है आपका Al2O3। ठीक है, सो मोलार मास निकालेंगे, मोलार मास ऑफ Al2O3 क्या होता है। सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 और एटॉमिक मास ऑफ O क्या होता है 16। ठीक है, जिसको पता नहीं है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। 27 2 जा 54, 16 3 जा 48। ठीक है, 48 और 54 को प्लस करेंगे सो 102 ग्राम आया। ठीक है,
सो अब यहाँ देखो, यहाँ पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, ठीक है। सो देखो 102 ग्राम में 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयंस होंगे, एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो यहाँ देखो पर Al क्या है, 2 है ना। सो इसलिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और क्योंकि एल्यूमिनियम की बात हो रही है तो एल्यूमिनियम के हैं 2, ठीक है। सो अभी हमें फाइंड करना है 0.051 के लिए। सो देयरफॉर 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए कितना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू 0.051 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102, ठीक है। सो अभी कट शॉर्ट करेंगे। सो कैसे कट शॉर्ट करेंगे, देखो 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 जा 0 0, 51 जा 51 1 जा 51, सो 51 1 जा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि ये सही है कि नहीं, सो हम साइड में चेक कर लेते हैं। 0.051 को 51 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। सो ये पॉइंट हटा देंगे। सो 51 अपॉन 1000 इंटू 51, ठीक है। सो 51 कैंसिल, सो 1 अपॉन 1000, सो कितना होगा 0.001, ठीक है। हाँ तो सही, अच्छा हुआ हमने चेक किया, 0.001 आएगा इसका आंसर। 0 देखो 51 0 से नहीं जाएगा, 0 से नहीं, 51 5 से भी नहीं जाएगा तो 0, सो 51 1 जा 51, सो 0.001। मैंने क्रॉस चेक कर लिया तुरंत खुद को, कैसे किया मैंने। सो मैंने देखो यहाँ पे 0.051 डिवाइड 51 था ना, सो मैंने क्या किया, पॉइंट हटाई, 51 अपॉन 1000 लिखा, ठीक है। सो कट किया तो 1 अपॉन 1000 आया। 1 अपॉन 1000 क्या होता है, 0.001, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना है तो 51 1 जा 51, 0 0, 51 5 से नहीं लगेगा तो 0, 51 1 जा 51, ठीक है। सो इज इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ देखो 6.022 1 जा, सो 6022 1 जा 6022। अब देखो पॉइंट कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 0.006022, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, पॉइंट आपको आगे शिफ्ट करनी है। कैसे, आपको देखो मैंने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए आंसर, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट करनी है, 1 2 3, 3 नंबर आगे। सो 3 नंबर आगे मतलब यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। अभी इससे पहले वाले सम में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। सो 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक है। सो इतने एल्यूमिनियम आयंस आए, ठीक है। ऐसे सम आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एल्यूमिनियम आयंस की बात है, सम में किसकी बात है, एल्यूमिनियम आयंस की बात है। सो एल्यूमिनियम आयंस में हमने, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी बात है। तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने मोलार मास फाइंड किया, तो हमने कहा 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। पर Al में Al 2 होता है, 2 होता है, सो 2 मल्टीप्लाई किया। सो 0.051 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.051 में कितना, तो 0.051 में कितना। सो क्या करेंगे, इधर जाएगा ये इधर और ये डिवाइड में, ठीक है। सो इस तरह से करेंगे। सो यहाँ कट शॉर्ट का 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 51 1 जा 51 1 जा, ठीक है। सो 0.001 मल्टीप्लाई 6.022
ठीक है। सो बस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इतने एल्यूमिनियम आयंस आए। और सपोज यहाँ पे अगर इन्होंने हमसे ऑक्सीजन के आयंस पूछे होते तो हम क्या करते वही, पर यहाँ 2 की जगह क्या हो जाता 3 हो जाता, ठीक है। सपोज ऑक्सीजन के आयंस पूछते हैं तो 3 से होगा। आयंस तो 6.022 × 10⁻23 ही होते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमने हमारी जो NCERT एक्सरसाइज है वो पूरी की, ठीक है। क्वेश्चन 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। विद दिस वी कंप्लीटेड द NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा MCQs। बच्चों अब हम कुछ एडिशनल MCQs सॉल्व करते हैं और वो आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। सो आपका पहला MCQ है द एटोमिसिटी ऑफ K2Cr2O7। सो K2Cr2O7 की एटोमिसिटी क्या होगी? सो देखो यहाँ पे हम गिन लेते हैं, ये 7 है, 2 है, 7 + 2 9, 9 + 2 11। सो टोटल क्या हुआ 11। सो 9 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 12, सो 11, ठीक है, हमने काउंट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम इज। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaCl2 CaCO3 CaOH2 CaO। सो हमने अभी अभी पढ़ा कि क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सो फॉर्मूला क्या है? CaO, ठीक है। इसके बाद द सिंबल ऑफ कैडमियम। कैडमियम भी एक एलिमेंट है, तो इसका सिंबल क्या है? Ca Cu Cm या Cd। सो कैडमियम का सिंबल है Cd। नेक्स्ट है ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर। जितने भी नोबल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर, वो क्या होते हैं? सो जैसे कि मतलब नोबल गैस मतलब हीलियम, ठीक है, हीलियम वगैरह हुए, सो उनमें एक ही एटम होता है, ठीक है। सो ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर मोनो एटमिक, एक ही एटम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है NH3 में? सो हमारा आंसर है, सो सीधी सीधी बात है, जो इसकी वैलेंसी है मतलब N का 1 है वो किसका है? H का है, और H का 3 है वो किसका है? नाइट्रोजन का है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, सो 3, ठीक है। उल्टा, ठीक है, मतलब वैलेंसी हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। हम नहीं फॉर्मूला बनाते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। सो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? हम मेथड करते हैं। सो C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का जो कार्बन का आपका C2H5OH का निकालना है, ठीक है। सो C2H5OH, कार्बन क्या होता है आपका? 16 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है आपका, अच्छा कार्बन सॉरी 12 होता है, 16 नहीं 12 होता है। ऑक्सीजन 16 होता है। सो ऑक्सीजन 16 हुआ, और हाइड्रोजन कितना होता है? ओनली 1, ठीक है। सो 2 12 जा 24 + 5 1 जा 5 + 16 + 1। सो सबका प्लस करेंगे, 24 + 1 25 + 5 30, 30 + 16 46, सो 46 U। सो इसका भी आंसर देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 46 U। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, आप 7th नंबर देखते हैं। 7th है हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की N क्या होगा? स्मॉल n क्या होगा 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स में, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस हैं A 1 मोल, B 2.3 मोल्स, C 0.5 मोल, और D है 2 मोल, ठीक है। सो इसका अभी फिर से इसको भी सॉल्व करते हैं। सो हाउ मैनी मोल्स N फाइंड करना है, और M दिया हुआ है 38 ग्राम नाइट्रोजन एटम, ठीक है। सो यहाँ देखो N फाइंड करना है, और M क्या दिया हुआ है 28 ग्राम। किसकी बात की गई है? नाइट्रोजन एटम की बात की गई है, ठीक है। सो नाइट्रोजन एटम की बात की गई है। सो नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोलार मास 14 ग्राम। आपको पता है ना एटॉमिक मास 14 होता है। सो N = M/M। सो 28/14, ठीक है। सो 14 1 जा 14 2 जा, सो 2 मोल्स, ठीक है। कैसे आया फिर से देख लो आप लोग। यहाँ पे सिंपली N फाइंड करना था, स्मॉल m दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम है। सो
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14, सो 28/14 2 मोल्स, ठीक है। सो इसका आंसर है डी 2 मोल्स। बच्चों अभी 8th नंबर देखो, द मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स इज 106, द मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स इज 106, एक्स अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ एक्स कौन होगा। अब आपको करना क्या, इसमें मेहनत वाला काम है। आपको इसका भी मॉलिकुलर मास निकालना है, इसका भी मॉलिकुलर मास निकालना है, इसका भी मॉलिकुलर मास निकालना है, इसका भी मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कैसे निकलेगा, आपको एटॉमिक मास पता होंगे, वो वाली टेबल खोलो, CA वाली टेबल खोलो। सो CA CO सबका दिया होगा, फिर सबका मॉलिकुलर मास निकालो, ठीक है। पूरे चैप्टर में मॉलिकुलर मास सीखा ही है। सो जिसका आंसर 106 है वो आपका आंसर, सबका कैलकुलेट, चारों का कैलकुलेट। ये मैं आपको टास्क देती हूँ, ये आपको करना है। क्या करना है, चारों का CaCO3 SO3 Na2CO3 NaCl, चारों का आपको मॉलिकुलर मास निकालना है। कैसे, एटॉमिक मास की मदद से, ठीक है। सो ये आपको एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको आंसर बोल देती हूँ, C आएगा, ठीक है। आप करके देखना, मैं आपका खास इसका मेथड चेक करूँगी, मैं खास इसका मेथड चेक करूँगी कि आपने चारों का मॉलिकुलर मास निकाला है। 9th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी उसने बहुत सारी पॉइंट्स दी थी। सो इनमें से कौन सी इसमें से पॉइंट नहीं है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम्स आप ना पैदा कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, सही बात है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग एटम्स, अलग अलग मास, अलग साइज, सही बात है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन ओनली 1 रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन 1 कंपाउंड। अब ये चीज़ गलत है कि सेम एलिमेंट्स खाली एक ही रेशियो में प्रोड्यूस हो सकते हैं, अलग अलग रेशियो में हो सकते हैं। सो ये एक गलत है। सो एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। बहुत इतने छोटे होते हैं कि आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, सही बात है। सो C वाला गलत है। सो C, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग, सो C इज द ऑप्शन। लास्ट है, पिकअप द रॉन्ग पेयर कॉम्बिनेशन, रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन पिकअप करो। 6.022 × 10⁻² मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, O2। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, सो 16 2 32, ये सही है। 6.022 × 10⁻23 सोडियम, सोडियम Na, सो मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम 23 होता है, सही है। 6.022 × 10⁻23 कार्बन क्या होता है, 12 ग्राम होता है, पर यहाँ क्या लिखा है 24, तो ये गलत है। सो ये कह रहा है रॉन्ग वाला पिकअप करो, तो ये रॉन्ग ही है। सो C वाला, ठीक है, C वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। C वाला क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन। पूछ रहा है जो नहीं है, 6.02 H 1 ग्राम होता है, वो भी सही है। सो क्या, कौन सा रॉन्ग है, C वाला, ठीक है। सो हमने जो ये 10 MCQs डिस्कस किए वो सारे आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। MCQs के क्वेश्चन भी लिखने हैं और चारों ऑप्शन भी लिखने हैं, और ये 8th वाला तो खास मॉलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से पूरा किया, तो भी मैं सजेस्ट करूँगी सारा लेक्चर एक बार गो थ्रू करना, एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो अच्छे से देखना, एंड डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।